Good morning, students. Now, the next point is अशोका अ यूनिक रूलर। देखो, अशोका एक बहुत ऐसा एकमेव राजा था हिस्ट्री में जो किसके लिए फेमस था? द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। यस, मौर्य एम्पायर का एक सबसे फेमस जो राजा कौन था? अशोका, सम्राट अशोक। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ये एक ऐसा राजा था जो उनके मैसेज जो थे ना वो किसके फॉर्म में थे? इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में थे। इंस्क्रिप्शन मीन्स व्हाट? एक पत्थर लेते थे लोग और पत्थर के ऊपर कोरते थे, उनको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता था। मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वेर इन प्राकृत एंड वेर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो, स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिपि, प्राकृत क्या है? लैंग्वेज है। ज़्यादा से ज़्यादा जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे ना वो प्राकृत लैंग्वेज में थे और वो कौन से लिपि में लिखे थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। अशोकाज वॉर इन कलिंगा। कलिंगा इज द एंशंट नेम ऑफ द कोस्टल ओडिशा। कलिंगा जो था ना आज का कौन सा पार्ट है? ओडिशा का एक किनारी भाग है। ओके, अशोकाज फॉट अ वॉर टू कॉन्क्यूअर कलिंगा। ठीक है, अशोका ने कलिंगा का युद्ध लड़ा कलिंगा को जीतने के लिए। However, he was so horrified when he saw the violence and the bloodshed that he decided not to fight. ऐसा माना जाता है कि आज का वो जो कलिंगा स्टेट है ना, आज की कर्नाटक स्टेट की तरह बहुत बड़ा स्टेट था उस जमाने में। ठीक है, और ये जो राजा जो था ये वहाँ पे उसने क्या किया? सम्राट अशोक ने वहाँ पे एक तरह से वहाँ सम्राट अशोक के सैनिकों ने उस राज्य को जीत लिया, बहुत बड़े राज्य को जीत लिया। इसकी वजह से क्या हुआ? वहाँ के उस राज्य के बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए। वहाँ पे लोगों के बहुत ऐसे मीन्स कटे हुए पार्ट वगैरह मिलते थे। मीन्स बहुत ऐसा लोगों को उन्होंने वहाँ पे डेड किया गया, मारा गया। However, he was so horrified when he saw the violence. जब राजा ने ये सब देखा, सम्राट अशोक ने ये सब देखा, सम्राट अशोक तो बहुत अच्छे थे। जब उन्होंने ये सब देखा, ये हिंसा देखी और वहाँ पे ये जो खून वगैरह बहुत पड़ा था वो सब उन्होंने देखा, that he decided not to fight any more wars. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसके बाद वो किसी भी तरह का युद्ध नहीं लड़ेंगे। He is the only king in the history of the world who gave up कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। यस, ये एक ऐसा राजा था हिस्ट्री में जिसने एक तरह से क्या किया? मीन्स एक तरह से हिंसा न करने की ठान ली जीतने के बाद। अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर। यस, ये अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कलिंगा वॉर के बारे में डिस्क्राइब करते बताते। दिस इज व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस। ये अशोका के एक इंस्क्रिप्शन में डिक्लेयर किया है, 8 years आफ्टर बिकमिंग अ किंग आई कॉन्क्यूर्ड कलिंगा। यस, मैंने क्या किया? जब 8 साल तक मैं राजा रहा उसके बाद मैंने कलिंगा स्टेट को जीता। अबाउट 1.5 lakh पीपल वेयर कैप्चर्ड। लगभग 1 लाख और उससे ज़्यादा 1.5 लाख के आसपास लोगों को मैंने पकड़ा। एंड मोर देन 1 lakh ऑफ पीपल वेयर किल्ड। और लगभग 1 लाख के आसपास लोगों को मैंने उसके सैनिकों ने मार डाला। दिस फिल्ड मी विथ सॉरो। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। वाई व्हेनेवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्क्यूअर्ड लैक्स ऑफ पीपल डाई एंड मेनी आर टेकन प्रिजनर। यस, और क्या हुआ? बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों को जेल में बंद किया गया। ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स आल्सो डाई। जो ब्राह्मण लोग थे, जो साधु थे, उनको भी मारा गया। पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट डाई। यस, जो लोग थे, उनके रिलेटिव्स थे, उनके जो दोस्त थे, वो सब मारे गए। उनके लोगों के जो गुलाम थे, उनके जो नौकर थे, उन सभी को मार डाला गया। और उनके जो लौड़ वंश थे उनको भी मारा गया। ओके, दैट इज वाई आई एम सैड। इसके वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म। तो इसके वजह से मैंने क्या सोचा कि मैं ऐसे धम्म को ऑब्जर्व करूँगा। एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल। और जितना हो सके उतना धम्म लोगों को बताऊँगा। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर
थ्रू धम्म इज मच बेटर देन कंक्यूरिंग देम थ्रू फोर्स। इसका अर्थ क्या है कि फोर्स से लोगों को जीतने से अच्छा मैं उनको धम्म से जीतूं। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर। ये जो मैसेज है मैं यहाँ पे फ्यूचर तक रहने के लिए मैं यहाँ पे इस पत्थर के ऊपर कोर रहा हूँ। सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर। इसके बाद क्या होगा, मेरे जो बच्चे होंगे, उन बच्चों के जो बच्चे होंगे वो कभी भी वॉर के बारे में नहीं सोचेंगे। इंस्टेड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्म। इसके अलावा वो क्या किसके बारे में सोचेंगे कि धम्म को किस तरह से स्प्रेड करना है। ठीक है, नेक्स्ट, What was अशोकास धम्म? तो अशोका का ये जो धम्म है वो क्या है? अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड। अशोका के धम्म में वर्शिप ऑफ अ गॉड है क्या, भगवान की पूजा है क्या, नहीं है। और टू परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस, किसी भी तरह का सैक्रिफाइस या बलिदान देने का कुछ है क्या, नहीं है। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। यस, जिस तरह से पिता अपने बच्चों को समझाता है उसी तरह से ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने जो लोग हैं उनको समझाए। ही वॉज ऑल्सो इंस्क्राइब बाय द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। यस, वो जो सम्राट अशोक थे वो बुद्ध की टीचिंग से इंस्पायर्ड हुए थे, उनको प्रेरणा मिली थी। ओके, देयर वेयर अ नंबर ऑफ पीपल दैट ट्रबल्ड हिम। पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस। यस, उस राज्य के जो लोग थे तरह तरह के धर्म को फॉलो करते थे। एंड दिस समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, और उसके वजह से क्या होता था, कभी कभी झगड़े होते थे। कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ होता है झगड़े। एनिमल्स वेयर सैक्रिफाइस, जो एनिमल्स थी उनकी बलि दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वेयर इल ट्रीटेड, जो गुलाम थे, जो नौकर थे, उनको प्रॉपरली उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। बिसाइड्स देयर वेयर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमॉन्ग्स नेबर, और लोगों में, फैमिली में झगड़े होते थे। अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। तो अशोका ने क्या किया, अशोका को ऐसा लगा कि उनकी ड्यूटी है कि ये जो प्रॉब्लम है लोगों की वो सॉल्व करे। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्म महामंता। तो उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, जिन ऑफिशियल्स का नाम क्या है, धम्म महामंता। ओके, 1 minute स्टूडेंट्स।